नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 29 दिसंबर 2023। दिन रहेगा शुक्रवार। मार्केट के अंदर किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम काम कर सकते हैं वो देखेंगे, और साथ ही साथ जो लेवल्स कल मैंने आपको आज की ट्रेडिंग के लिए दिए थे, देखते हैं मार्केट ने क्या उन लेवल्स को रिस्पेक्ट किया। और साथ ही साथ ये ज़रूर देखेंगे कि ऑप्शन चेन के हिसाब से जो हम लेवल्स निकालते हैं, उन लेवल्स के अकॉर्डिंगली क्या मार्केट वहाँ पर कंसोलिडेट करती है। अगर कंसोलिडेट करती है तो इसका मतलब है कि हमारा जो बनाया हुआ लेवल है वहाँ पर मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छी पोजीशन बिल्डिंग हो रही है। पोजीशन बिल्डिंग से ये समझ आता है कि मार्केट के अंदर वो लेवल अच्छे से काम कर रहा है, यानी कि वो हमारा एग्ज़िट पॉइंट या एंट्री पॉइंट बनता है। अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और हमने एक ऊपर का कॉल सेल कर रखा है, हमने एक कॉल सेल कर रखा है और मार्केट नीचे की तरफ डंप होता है, तो नीचे का जो टारगेट है हमारा, वो पहला टारगेट वहाँ पर हमारी बुकिंग आनी चाहिए। तो चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं जो हमने लेवल्स दिए थे क्या मार्केट ने उनके हिसाब से काम किया। तो थोड़ा सा चार्ट को हम वाइड कर लेते हैं, यहाँ से हमें देखने में ये समझ मिलेगी। सॉरी दोस्तों, फैक्ट्री में कुछ काम चल रहा है तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो फिर भी मैं टाइम निकाल के आपके लिए एनालिसिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फोकस करिए। जो पहला लेवल आपको दिया गया था वो लेवल ये था कि मार्केट अगर 21,700 के ऊपर आके ट्रेड करेगा तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 21,762। अब यहाँ पे गौर से देखिए कि 21,700 से मार्केट जैसे ही ऊपर की तरफ जाने लगा, हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ और हमें टारगेट भी बहुत शानदार मिले। ऊपर की तरफ के टारगेट 21,762 के आसपास आके पहले ही हमारी प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे हो गई। उसके बाद मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर नीचे की तरफ आता है और 21,700 के पास वापस आता है तो ही हमारा ट्रेड ट्रिगर होगा, अदरवाइज़ हम शांति से पूरे दिन बैठे रह सकते हैं। और बिल्कुल वही हुआ। मार्केट के अंदर आप देखेंगे 21,700 का लेवल बहुत ही शानदार, सिर्फ स्टॉप लॉस खाने के लिए वो नीचे की तरफ आया। 15 मिनट, 30 मिनट, 45, उसके बाद आपका 1 घंटा मार्केट 21,700 के नियर बाई ही देखने के लिए मिला। उसके बाद हमारा ट्रिगर इनिशिएट हुआ, जबकि हमारा जो ऑर्डर था वो तीसरी कैंडल पे हमने इनिशिएट कर दिया था, जब उसने इस हाई को तोड़ा था, सेकंड कैंडल की हाई को तोड़ा था, वहाँ पे हमारा ट्रिगर इनिशिएट हो गया था ट्रेड। लेकिन जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आया तो हमारा जो स्टॉप लॉस था वो इस वाली कैंडल, ये जो सबसे बड़ी लाल कैंडल है, इसका जो ये आपका आ रहा है 21,677, तो यहाँ पे हमने अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ था। तो मार्केट यहाँ पर नहीं आया तो हमारा स्टॉप लॉस नहीं गया। उसके बाद मार्केट सीधे धां करते हुए वापस 21,762 के आसपास पहुँच गया। हमारा वापस से ट्रेड हिट हुआ। हमारे सभी प्रीमियम मेंबर्स ने अच्छा पैसा कमाया। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ का जो मैं सबसे ज़्यादा ध्यान रखने के लिए अपने मेंबर्स से कहता हूं और आप सभी व्यूअर से भी बोलता हूं कि लेवल्स टू लेवल्स काम करना है। अगर लेवल के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो मार्केट के अंदर मुँह की खाएंगे, ये मान के चलिए। कैपिटल को ज़ीरो होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक दिन, 1 साल का कमाया हुआ पैसा एक दिन में आप ज़ीरो कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप अगर रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, अपने कैपिटल, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, तो ज़रूर एक अच्छे प्रॉफिट में आप आएंगे। कोई माई का लाल कोई रोक नहीं सकता है कि आप लेवल टू लेवल काम करें और आप या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर टारगेट हिट होगा, कैपिटल ज़ीरो नहीं होना है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे के लिए, तो क्या लेवल्स हमारे लिए निकल के आ रहे हैं। देखिए, मार्केट का जितनी एक्सट्रीम आपको पॉजिटिव मार्केट जो देखने के लिए मिल रही है, नो डाउट, अगर मैं ये कहता हूँ कि आपके पास 10 लाख रुपया अगर पड़ा है और अगर आप ट्रेड करने में हिचकिचा रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है, तो प्लीज़ आप ट्रेड ना करें। इंट्राडे वालों के लिए स्पेशली मैं कह रहा हूँ, जो हमारी जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, जो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के आगे कॉल को सेल करके चल रहे हैं, तो उनको मेरा ये मानना है कि कोई बात नहीं, अभी नहीं तो 4 दिन बाद सही, लेकिन मार्केट को गिरना है ज़रूर। और जो इंट्राडे हमारे प्लेयर हैं उनको मैं लेवल्स ऊपर के प्रोवाइड करवा रहा हूं, इसीलिए कि आप मार्केट के अंदर एटलीस्ट काम तो कर पाएंगे। अगर मॉर्निंग में आप उठे हैं, पूरे दिन का, पूरे घर का, पूरी फैमिली की जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, तो खर्चा तो निकालना है।
तो एटलीस्ट इंट्राडे में काम करिए, और इंट्राडे में काम करके लेवल टू लेवल आप काम करेंगे तो डेफिनेटली अपने कैपिटल का 10% आप इजीली अर्न कर पाएंगे। आई अश्योर यू, आई गारंटी यू कि अगर लेवल टू लेवल आप काम करेंगे, कंट्रोल्ड काम करेंगे, रूल्स के हिसाब से काम करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने कैपिटल का 10%, 8%, 6% डेफिनेटली आप निकालते हैं। बैंक निफ्टी आराम से आपको 10%, आज जिस तरीके का मूड माहौल चल रहा है, मार्केट जिस तरीके से वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल रही है, प्यार से आपको इतना रिटर्न मिलता ही मिलता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग के लिए अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लेना ना भूलें, क्योंकि आपके किसी भी तरीके के प्रॉफिट और लॉस के लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार होते हैं। तो आगे बात करें कि लेवल्स हमारे लिए क्या रहने वाले हैं। तो देखिए, ऊपर की तरफ का जो लेवल है, हमारा लेवल निकल के आ रहा है 21,820। 21,820 अगर मार्केट में ट्रिगर होता है तो मान के चलिए फिर मार्केट आपको सीधे सीधे 920, मैं इस लेवल को मार्क कर देता हूं, ये लेवल आपके लिए निकल के आ रहा है 920 का। ये लेवल फिर आपको टच होते हुए दिखाई देगा। रीज़न क्या है, यहाँ पे हमारी सेंटर लाइन आके ट्रिगर कर रही है। ये सेंटर लाइन को अगर हम देखें तो यहाँ पे फिर आपको ये सेंटर लाइन ट्रिगर होती हुई दिखाई देगी। सेंटर लाइन से मार्केट वापस, जो कि एक साइकोलॉजी है, एक फितरत है मार्केट की, कि जब पर्टिकुलर किसी रेजिस्टेंस पे पहुंचती है, चाहे वो लेवल का रेजिस्टेंस हो, चाहे किसी पैरेलल चैनल का रेजिस्टेंस हो, सेंटर लाइन हो, वहाँ से मार्केट तकरीबन 10-20% जहाँ से वो चली है, जितने पॉइंट, सपोज़ करिए अगर वो 200 पॉइंट चली है तो वहाँ से तकरीबन 40 पॉइंट नीचे गिरना तय है। तो वहाँ से मार्केट फिर हल्का सा आपको एक डिप देगी, डिप देने के बाद फिर वापस मार्केट चैनल के सेंटर वाली लाइन के लिए चल देगी। तो पहला लेवल है हमारा 920 का, और दूसरा लेवल कल ही के लिए अगर मार्केट अच्छी वोलेटिलिटी दिखाती है तो फिर अगला लेवल जो आपके पास आएगा वो सीधे सीधे 22,000 का लेवल आपको देखने के लिए मिलेगा। ये याद रखिए, 22,000 का लेवल वेरी वेरी क्रूशल लेवल। वहाँ से जितना नज़दीक मार्केट 22,000 के पहुँचे, वहाँ से हमें शॉर्ट करना ही करना है। वहाँ से सिर्फ एक ही चीज़ है कि मार्केट के अंदर आपको शॉर्ट करिए करिए करिए, डेफिनेटली करिए। 99% केसेस के अंदर 22,000 जो राउंड फिगर नंबर है, वहाँ से आपको मार्केट नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देना ही चाहिए। यही नियम है, यही तरीका है। साइकोलॉजिकल नंबर एक बहुत अच्छा सपोर्ट होता है और बहुत अच्छा रेजिस्टेंस भी होता है। अब नीचे की तरफ अगर बात करें, मार्केट अगर कल फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है और 820 के आसपास नियर बाय आपको दिखाई देता है, तो पहला टारगेट आपका नीचे के लिए जो बनेगा, अगर मार्केट 21,820 के आसपास आता है तो मैं अपने पुट की ट्रेड इनिशिएट करूंगा। मेरा पहला टारगेट रहेगा 21,762 और दूसरा टारगेट मेरा रहेगा 21,700 का। नीचे की तरफ के अभी मैं इससे ज़्यादा कोई ट्रेड नीचे की तरफ मैं नहीं देख रहा हूँ। स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो ही हम नीचे की तरफ अभी देखेंगे, अदरवाइज इंट्राडे बेसिस पर हमने लेवल टू लेवल ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाना है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे बात करें तो हमारे चैनल को क्रॉस करके मार्केट अब ऊपर की तरफ चल पड़ा है, और इस चैनल के हिसाब से मार्केट अगर कल आपको 48,750 के नियर बाय दिखाई देता है तो वहाँ से मेरा पहला ट्रिगर जो होगा 750 से ऊपर अगर मार्केट चलेगा तो आपका पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा सीधा सीधा 49,000 का। इसको हम मार्क करते हैं, दैट वुड बी बेटर, इसको मार्क कर लिया जाए। यह हमारा पहला टारगेट जो ऊपर के लिए रहेगा 49,000 का, वेरी वेरी क्रूशल लेवल। वहाँ से मैं मार्केट को सिर्फ और सिर्फ पुट में ही ट्रेड करने वाला हूँ और पुट को बाय करके जाने वाला हूँ। यकीन मानिए, साइकोलॉजिकल नंबर आपको एक अच्छे खासे थैले भर सकता है, तो मैं सिर्फ वहाँ से इसको ठोकूंगा। तो नीचे की तरफ मेरा पहला टारगेट रहेगा 48,750 और दूसरा टारगेट रहेगा 48,600 का। अगर मार्केट
48,600 और 48,400, ये 200 पॉइंट का जो एक आपको रेंज बाउंड दिख रहा है, इस रेंज बाउंड को हम मार्क ज़रूर करेंगे। ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है, NTZ। इस नो ट्रेडिंग जोन के अंदर बिल्कुल भी पोजीशन क्रिएट नहीं करनी है, कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है, सिर्फ मार्केट को देखिए और वेट करिए। मार्केट अगर नीचे की तरफ 48,400 से नीचे आता है तो हमारा पहला टारगेट है 48,065 का और दूसरा टारगेट है 47,900 का, और ऊपर की तरफ के टारगेट मैंने आपको दे दिए हैं। काम करें, ये सोच के करें कि आपको क्या काम करना है। इंट्राडे बेसिस पे काम करना है तो पॉजिटिविटी की धारा को पकड़ लीजिए, उस बहाव में बहते चले जाइए, जिस बहाव में मार्केट बह रही है उसका मज़ा उठाइए। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं सभी स्विंग ट्रेडिंग की तरफ ही हम उन्हें ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, क्योंकि रीज़न ये होता है कि इंट्राडे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वीकली एक्सपायरी पे काम करने वाले ट्रेडर्स को नुकसान ही होता है, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपका किसी भी तरीके से लॉस हो। तो ध्यान में रखें, जो कैपिटल बड़ा लेके बैठे हैं वो स्विंग ट्रेडिंग करें, जो छोटे कैपिटल से काम करना चाहते हैं लेवल टू लेवल फ़िलहाल आप पॉजिटिविटी की तरफ, पॉजिटिव मार्केट की तरफ काम करिए। और उन सभी व्यूअर्स को जिनके जवाब हम ऑन डेली बेसिस आपके इक्विटी से रिलेटेड, कहाँ से एग्ज़िट करना है, कहाँ से एंट्री बनाना है, कौन सा शेयर अच्छा है, कौन से शेयर में हम पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं, इस तरीके की सभी सवाल और जवाबों के लिए हमें बहुत खुशी मिलती है जब हम आपको आंसर करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करके अपने सभी सवालों का जवाब हमसे लेते रहें। मिलते हैं दोस्तों कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।